चलिए तो कंपटीशन में देख लेते हैं ग्रॉस रिसिप्ट हम लोगों ने कितनी ली थी। ये देखिए ग्रॉस रिसिप्ट अदर देन ईसीएस और ईसीएस के थ्रू कितनी है, तो ये वैल्यूज़ हम लोग वहाँ नोट कर लेते हैं। थ्रू अकाउंट पेज चेक तो ये ले लेते हैं 369829। इसी तरह से एनी अदर मोड मीन्स कैश या 243550। अब इसका 8% और 6%, ए का 6%, बी का 8%, तो ये इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। बट मैं जो जाना चाहता हूँ वो है 1,32,800 पर। इसका बाइफर्गेशन अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं एक बार 72,800 और 60,000 ले रहा हूँ। और आप प्रोपोर्शनेटली जो भी परसेंटेज डिसाइड कर रखा है, जैसे 21.615% है, तो आप इसका 21.65% कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों जगह लिख लीजिए। बस ये ध्यान रखिए 8% या 8% से ज़्यादा होना चाहिए। 6% के केस में 6% या उससे ज़्यादा का ये वैल्यू होना चाहिए। कम होगा तो आपको ऑडिट पर जाना हो जाएगा और आईटीआर फॉर्म नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो आप अगर आईटीआर 4 फिलअप कर रहे हैं तो इस रूल को स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चलिए 44 एडीए हमें नहीं फिल करना है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। 44 ए हमें फिल नहीं करना, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। एक ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ऑफ जीएसटी, तो ये मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। और इनका जीएसटी नंबर हमारे पास था, ये जीएसटी नंबर जो है उसको मैं वहाँ कॉपी कर लेता हूँ। और जो आउटवर्ड सप्लाई है मैं एग्जैक्टली वही ले लेता हूँ जो अभी हमारी है, 613379। आपको मैं यहाँ पे एक बार बात बताता हूँ कि जिन व्यक्तियों ने जीएसटी नंबर ले रखा है उनके फॉर्म नंबर 26AS जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, 26AS में GSTR 3B जो जीएसटी नंबर के थ्रू भरा गया होगा उसके टर्नओवर की डिटेल 26AS में शो हो रही है। ये अमाउंट आपको वहाँ से टैली करना होगा कि जो आप इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं और जीएसटी में जो दिखाया था वो आपस में मैच हो रहा हो। इस बात को आपको स्पेशली बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट कंप्यूटेशन में हमारे पास हमने तैयार कर रखी है। क्या क्या डिटेल चाहिए, देखिए पार्टनर्स, मेंबर्स, ऑन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटी। ये है लाइबिलिटी साइड में। एसेट साइड में हमारे पास है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंटरीज, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस और अदर एसेट्स। तो अब इस फॉर्मेट के बेस पे जिस पर्सन का आप आईटीआर भर रहे हैं उसका इस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना है। तो देखिए 8,60,000 पार्टनर्स कैपिटल है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 8,60,000। सिक्योर्ड लोन 4,36,200। क्रेडिटर्स की वैल्यू पता थी 56,300, ये फिल कर देते हैं। इसके बाद फिक्स एसेट्स फिल करते हैं। फिक्स एसेट्स है 11,93,100, स्टॉक 28,600, इन्वेंटरी 28,600। हमें लिखना है डेटर्स 95,600, बैंक बैलेंस यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ हम चेंज कर देते हैं 15,200 और इसको कैश इन हैंड को 20,000 कर देते हैं। बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड, देखिए बैलेंस शीट मैच हो रही है, तो ये वाली शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम लोग वैलिडेट कर देते हैं। इसको इस शीट को वैलिडेट कर देते हैं। देखिए शीट बिजनेस एंड प्रोफेशन पीपी इज ओके। और अब जब हम
इस ITR 4 की इनकम डिटेल में जाके देखेंगे तो वहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन से 1,32,800 का वैल्यू आ चुका है। तो अब अदर इनकम्स पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले है ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो यहाँ हम लोग दोनों एम्प्लॉयर से, क्योंकि मैंने 2 एम्प्लॉयर लिए थे, दोनों एम्प्लॉयर से मिलने वाली ग्रोस सैलरी ले लेते हैं जो कि 2,70,000 रुपये है। तो 2,70,000 मैंने ग्रोस सैलरी लिख दिया अंडर सेक्शन 17(1). 2,70,000 में से ये हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है 50,000 रुपये का। स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद में नेट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 2,20,000 आ जाएगा, ये हमारा भी है। हाउस प्रॉपर्टी से नेगेटिव इनकम है 1,17,058 की। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी की क्या क्या डिटेल हमें है, हमारे पास है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस रेंट रिसीव, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, एनुअल वैल्यू 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, एरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अपने पास 3 ऑप्शन है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक कर लेता हूँ। देन सीधे इंटरेस्ट पेबल जो था 117,058 मैं उसको लिख लेता हूँ, तो ये नेगेटिव अपने आप लेके चला गया। देन अब हमारे पास में इस शीट पर बचा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट ले लेते हैं। ये सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट हमें दे रखा था 636। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स FDRs, ये इंटरेस्ट मैं लिख लेता हूँ यहाँ से देख के। इंटरेस्ट ऑन FDR 1875। ग्रोस टोटल इनकम 238,253, वैल्यू सेम हो चुकी है। अब चलते हैं डिडक्शन पे। ATC का डिडक्शन मैंने लिया है 68,624 का। whether you have made investment between 1st April 2020 to 31st July 2020, मैं इसको नो कर देता हूँ। तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम आ चुका है 1,69,630। वैसे आप लोग जानते हैं इस पे टैक्स नहीं लगता है, 2,50,000 तक नहीं लगता, और इसको कैलकुलेशन हम लोग बाद में करते हैं। बस हमें एक TDS की डिटेल और फिलअप करनी है। TTTA और फिल कर देते हैं, फिर TDS भर देते हैं। TTTA है हमारा 636, तो 1,68,990। अब TDS का डिटेल भरना है, तो ये TDS का डिटेल है। TDS के लिए हम लोग TDS वाले पे शीट पे चले जाते हैं। ये बता रहा है कि 26 AS से आप अपना मिलान कर लें। देखिए TDS वाली शीट पे आपको मिलेगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, अगर सैलरी से TDS हुआ हो। अदर देन सैलरी, तो हम लोग यहाँ फिल कर लेते हैं। पहले 10 नंबर, यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड में हमें कुछ नहीं लेना। करंट फाइनेंशियल ईयर का TDS यहाँ फिल कर देते हैं। ये है हमारा 401 इस पर्सन से, और 401 ही हम क्लेम कर रहे हैं। दूसरा जो TDS है उसे भी हम लोग यहाँ ले लेते हैं, और क्लेम जो हम कर रहे हैं 439 कर रहे हैं। इनका दोनों जगह 439 को सेलेक्ट कर देते हैं। तो हमने TDS फिल कर दिया है, इस शीट को वैलिडेट कर देते हैं। प्लीज एंटर द ग्रोस अमाउंट सीरियल नंबर 1 इन TDS 2। ग्रोस अमाउंट
यहाँ पे ग्रोस अमाउंट था 39663, 43892 एंड इसका जो हेड है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन है। मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड सेलेक्ट कर देता हूँ। अब वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। सीरियल नंबर 1 अभी भी वही एरर आ रहा है। ओके, यहाँ फिल डिलीट कर दिया इसने। तो 39663 एंड 43892, इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। शीट इज ओके नाउ। तो इस पार्ट में हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन की डिटेल फिल कर दी और ITR 4 में मैक्सिमम डिटेल फिल कर दी है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसको वेरीफाई करके XML जनरेट करना सीख लेते हैं जल्दी से।